अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टम्सवेयर। आज के इस लेक्चर में हम फोरियर सीरीज पर एक सैम्पल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। प्रॉब्लम ये है, कंस्ट्रक्ट द टाइम डोमेन सिग्नल विद नोन पीरियड 2। हमारे पास इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने एक टाइम डोमेन सिग्नल कंस्ट्रक्ट करना है जिसको हम एक्स ऑफ टी कह सकते हैं। ये हमने बनाना है और इसका टाइम पीरियड 2 है, यानी जो फंडामेंटल पीरियड है वो आपके पास 2 है और 2 सेकेंड्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग फोरियर कोफिशिएंट्स, हमें फोरियर कोफिशिएंट्स भी गिवन है। ये सी के आपको गिवन है और सी नॉट गिवन है। जब के की वैल्यू 0 होती है तो सी नॉट होता है और के जब डिफरेंट होता है तो उसके लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। आल्सो कंप्यूट एवरेज पावर कंट्रीब्यूटेड बाय द साइनोसॉइड कॉस्ट 3 पाई टी। तो सेकंड पार्ट में हमने एवरेज पावर निकालनी है। हम पार्सेवल थ्योरम को यूज करेंगे सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम नोट करें कि हमारे पास जो एक्स ऑफ टी हमने सिग्नल बनाना है ये क्या होता है, जब फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स आपको गिवन हो तो हमारे पास एक फोरियर सीरीज होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर और उसका फार्मूला होता है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर होता है सी के और ई की पावर जे के ओमेगा नॉट इंटू टी, वेयर टी इज आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है। अब ये हमारे पास फोरियर सीरीज होती है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म के अंदर। तो यहां पर अगर आप चीज नोट करें, हमारे पास एक ओमेगा नॉट है। व्हाट इज ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट आपके पास फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है विच इज 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की वैल्यू वी नो 2 है तो 2 से कट जाएगा 2 पाई ओवर 2 और हमारे पास ओमेगा नॉट जो कि फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज पाई। तो एक हमारे पास ये वैल्यू पाई आ जाएगी। दूसरा हमारे पास के है और के हमारे पास इंटीजर है जो कि नेगेटिव वैल्यूज भी लेगा, जीरो भी लेगा, पॉजिटिव वैल्यू लेगा। हमारा गोल क्या है, हमने ये सिग्नल बनाना है लेकिन उसके लिए हमें पहले सी के कंप्यूट करना पड़ेगा। सी के वंस कंप्यूट हो जाए तो के की वैल्यू हम यहाँ पर प्लग करते जाएंगे। ओमेगा नॉट हमारे पास फिक्स है तो इन टर्म्स ऑफ टाइम जो टी वेरिएबल है हमारे पास एक्स ऑफ टी की एक्सप्रेशन आ जाएगी। ये हमें सीके लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ अलग से। तो ये मैंने सीके की इक्वेशन यहाँ पर लिख ली जो हमें गिवन थी बिकॉज के इज एन इंटीजर। दूसरा अगर हम एक चीज नोट करें, यहाँ पर इस फार्मूले में अगर हम ये देखें कि इस फार्मूले में कॉस के अंदर के लिखा हुआ है तो हमें कॉस का पता है, कॉस इज एन इवन फंक्शन। और यहाँ पर अगर के की वैल्यू नेगेटिव डाल दें और उसका स्क्वायर है तो वो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहां से हमें दूसरी ये चीज पता चली कि अगर हम सी के जब कोफिशिएंट कंप्यूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने C1 कंप्यूट करना है, C-1 कंप्यूट करना है या C+1 कंप्यूट करना है, हमें दोनों में सेम आंसर मिलेगा, यानी कोफिशिएंट आपका क्या होंगे, सेम होंगे, जिसकी वजह से सीरीज क्या होगी, सिमेट्रिक बनेगी ये वाली। तो माइनस करें वैल्यू प्लग इन करें तो या प्लस वैल्यू प्लग इन करें, यू विल गेट सेम आंसर। तो कहने का मतलब है कि जो C-1 कोफिशिएंट पर वैल्यू होगी या C1 पर होगी वो बराबर होगी। इसी तरह C-2 पर जो वैल्यू निकालेंगे और C+2 पर निकालेंगे वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम A की वैल्यू निकाल लेंगे तो दोनों कोफिशिएंट्स आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम अगले पार्ट में क्या करेंगे कि ये डिफरेंट कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकालते हैं। अब हम इस एक्सप्रेशन में k की वैल्यू डालते जाएंगे, हमें कोफिशिएंट्स मिलते जाएंगे। वी नो व्हेन k की वैल्यू जब 0 थी तो हमें गिवन था C0 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है वो हाफ के बराबर है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। जब हम k की वैल्यू 1 पुट करें या k की वैल्यू -1 पुट करें वी विल गेट सेम आंसर। तो c जो +-1 पर जो वैल्यू है वो हम निकालते हैं। जब k की वैल्यू 1 पुट करें या माइनस, सेम आंसर आएगा। हमें पता है cos पाई, क्योंकि k की वैल्यू 1 है, cos पाई क्या होता है, cos पाई होता है -1, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस -1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 है -1 है, फर्क नहीं पड़ेगा, उसका स्क्वायर है तो हमारे पास पाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास C+-1 हमारे पास आंसर आएगा, ये 2 बन जाएगा 2 ओवर पाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास C+-1 आ गया। सिमिलरली अगर k की वैल्यू हम 2 पुट करें तो हमारे पास C+-2 इट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस cos, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा। और क्योंकि +2 -2 डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे हमारे पास 2 पाई का स्क्वायर बन जाएगा। सो दैट इज cos 2 पाई और cos 0 ये आपके पास 1 होता है, आप चेक कर सकते हैं। तो जब 1 माइनस हम 1 करेंगे और नीचे 4 पाई स्क्वायर है तो इट डजंट मैटर, हमें C+-2 जो है वो 0 मिल जाएगा। यानी जब भी आपके पास यहाँ पर इवन नंबर होगा, इवन नंबर का मतलब है यहाँ पर आपके पास 0 आएगा या आपके पास 2 आएगा, आपके पास 4 आएगा एंड सो ऑन,
कॉस आपको ये नंबर अगर अंदर आ जाए और साथ पाए हो, इट विल गिव यू 1, और ये 1 माइनस 1 है, यू विल ऑलवेज गेट 0। यानी अगर हमें c प्लस माइनस 2 0 मिला तो c प्लस माइनस 4 भी क्या मिलेगा, वो भी 0 मिलेगा। अब हम 3 के लिए कंप्यूट करते हैं, c प्लस माइनस 3। तो 3 के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस, क्योंकि यहां पर देखें कॉस में क्या है, k पाई है, तो k आपके पास 3 है, 3 पाई डिवाइडेड बाय 3 पाई का स्क्वायर, so that would be equal to, अब cos 3 पाई एक्चुअली क्या होता है, cos 3 पाई को अगर आप सिंप्लीफाई करें, यू कैन मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर। तो आपके पास जो cos, जब आपके पास ऑड मल्टीपल होंगे, cos पाई है या cos 3 पाई है या cos 5 पाई है, अगर आप कैलकुलेटर यूज करो इट विल गिव यू -1। तो सिंपल आप इसमें प्लग इन करके कैलकुलेटर चेक करें, -1 आएगा और 1 माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा, तो यू विल गेट 2 डिवाइडेड बाय 9 पाई स्क्वायर। तो हमारे पास एक सिमेट्री बन गई कि जो इवन वाले कोफिशिएंट्स हैं, जब k की वैल्यू 0 2 4 एंड सो ऑन है, वहां पर आंसर 0 आ रहा है, और जब वो ऑड कोफिशिएंट है तो सिंपल वहां पर ऊपर 2 आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने c प्लस माइनस 5 निकालना हो फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि cos 5 पाई आपके पास 1 माइनस 1 होता है, तो 1 माइनस माइनस 1 क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 पाई का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 2/25 पाई का स्क्वायर। अब हमने टाइम डोमेन सिग्नल निकालने के लिए इस इक्वेशन में वैल्यूज प्लग इन करनी है। ये इक्वेशन हम दोबारा नीचे लिख लेते हैं, ये इक्वेशन लिख लिया। अब सिंपल हमने इसमें वैल्यूज प्लग इन करनी है, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट निकालने हैं -5 तक निकाले हैं, लेकिन क्योंकि फोरियर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज और पीरियोडिक सीरीज होती है, तो इस वजह से हम जब इस इक्वेशन को लिखेंगे, हम जब इस सिग्नल को लिखेंगे x ऑफ t को, तो हमारे पास क्योंकि k की वैल्यू कंटिन्यू चल रही है, तो हम सिंपल डॉट लगा देंगे कि जो पिछले कोएफिशिएंट्स हैं वो आपके पास कंटिन्यूड है। प्लस जब हमने -5 वैल्यू पुट की, k की पुट की थी, तो हमारे पास आंसर क्या आया था, हमारे पास आंसर आया था 2 डिवाइडेड बाय 25 पाई का स्क्वायर। अब ये c के वैल्यू है, यानी k की वैल्यू जब -5 पुट की हमने, तो c -5 विच इज दिस इनटू e रेज़ पावर j k। अब k की वैल्यू क्या पुट की हमने, -5 पुट कर, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, और यहां पर 5 आ जाएगा, और ओमेगा नॉट हमने निकाला हुआ है, पाई था हमारे पास, और ये आपके पास बन जाएगा। यानी ये वाली जो टर्म हमने लिखी है, ये हमने k की वैल्यू -5 के लिए लिखी है, क्योंकि k की वैल्यू -5 के लिए ck की ये वैल्यू थी, और साथ e की पावर j k ओमेगा नॉट t। अब फर्क यहां पर पड़ेगा कि k अगर नेगेटिव है तो -5 आ जाएगा, और k जब +5 था तो +5 आ जाएगा, और अगर -2 है तो -2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह करके एक्चुअली ये वर्क करेगा, क्योंकि समेशन है, पिछले कोएफिशिएंट्स भी ऐड हो रहे हैं। अब वंस वी नो, जब हम -4 यूज करेंगे, तो -4 के लिए हम पीछे डिटरमिन कर चुके हैं कि जो इवन कोएफिशिएंट आपके पास है +-2 और +-4 एंड सो ऑन, उनके लिए हमारे पास ये ck क्या आता है, 0 आता है, ये हम पीछे डिटरमिन कर चुके हैं। तो C4 के लिए हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो पूरे से मल्टीप्लाई होकर आंसर आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब सिमिलरली C3 के लिए लिखें, C3 के लिए हमने क्या निकाला था, C3 के लिए हमने और C-3 के लिए सेम निकाला था, दैट वाज 2 डिवाइडेड बाय 9 पाई का स्क्वायर इनटू e की पावर -j3 पाई t। ये हमारे पास c की वैल्यू -3 के लिए आ जाएगा, और जब k की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब k की वैल्यू -1 के लिए हमने देखा 2/पाई स्क्वायर आता है, तो विल गेट 2/पाई का स्क्वायर इनटू e की पावर -j पाई t। तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो k की वैल्यू है वो -1 है। सिमिलरली जब हमारे पास k की वैल्यू 0 थी तो c0 हमें ऑलरेडी गिवन था, +½ था, प्लस अब k की वैल्यू 1 के लिए पुट करेंगे, तो k की वैल्यू 1 और k की जो -1 पर जो कोएफिशिएंट है एग्जैक्टली सेम है, तो हम लिखेंगे 2/पाई का स्क्वायर, e की पावर फर्क यहां पर आएगा कि j पाई t आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा, बिकॉज k इज इक्वल टू 1 हेयर, यहां पर k 1 है, और k2 के लिए हमें पता है 0 कोएफिशिएंट है, k3 के लिए क्या है 2/9 पाई का स्क्वायर, और e की पावर j3 पाई t, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। सिमिलरली 4 के लिए 0 है, 5 के लिए क्या था 2/25 पाई स्क्वायर e की पावर j5 पाई t एंड प्लस ऑन बाकी कोएफिशिएंट। तो ये हमने एक टाइम डोमेन फोरियर सीरीज निकाल ली, सिग्नल निकाल लिया अपना टाइम डोमेन x ऑफ t का। कहां से निकाला, जब हमें कोएफिशिएंट्स यहां पर गिवन थे। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमें एवरेज पावर कंप्यूट करनी है। हम क्वेश्चन को रीड करते हैं।
compute the average power contributed by the sinusoids cos 3 pi t. अब this is very very important constraint. अब इस cos 3 pi t को मद्देनजर रखते हुए हमने एवरेज पावर कंप्यूट करनी है। जब भी हमारे पास फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हों तो हम पार्सेवल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, विच सेज यानी मैग्नीट्यूड का सिंपल हम स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमें जो कंडीशन गिवन है, हमें गिवन है कि cos 3 pi t ये साइनोसॉइड्स होने चाहिए सिंपल एवरेज पावर के अंदर। तो k की कौन सी वैल्यू हमने लेनी है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो k की वैल्यू क्या है, -5 है, यहां पर क्या है -3, -1, फिर 0, फिर 1, 3, 5। हमें वो कंपोनेंट चाहिए जिसमें k की वैल्यू 3 हो। cos 3 pi t का ये मतलब है, क्योंकि हमारे पास यहां पर देखें तो इसमें 3 pi t है इस कंपोनेंट के अंदर और इस कंपोनेंट के अंदर, और यही कोफिशिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, विच इज 2/9 पाई का स्क्वायर। यानी हमने पीछे देखा कि जो c ऑफ -3 था, c-3 और c+3 दोनों क्या थे, 2/9 पाई स्क्वायर। तो हम सिंपल ये करेंगे कि k की वैल्यू हम 3 ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल c3 का स्क्वायर प्लस c-3 का स्क्वायर। तो क्योंकि दोनों बराबर हैं तो वी कैन राइट इट एज 2c3 का स्क्वायर। तो 2 लिखेंगे, c3 की वैल्यू डाल देंगे 2/9 पाई का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको ओपन कर लेंगे, डिवाइडेड बाय ये 4 है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 81 पाई की पावर 4 एंड 8/81 पाई 4। अगर इसको आप कैलकुलेटर पर, ये आपका आंसर है वैसे, अगर आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो ये हमने कैलकुलेटर पर लिख दिया 8 डिवाइडेड बाय 81 पाई 4, जस्ट प्रेस इक्वल एंड यू विल गेट 0.001। तो ये आपका आंसर है जी 0.001। तो इट इज़ आल्सो परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर आप ये लिखना चाहें ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और अगर आप लिखना चाहें 1 × 10 की पावर -3, दिस इज आल्सो परफेक्टली फाइन। लेकिन यहाँ पर अगर ये कंस्ट्रेंट ना होता, cos 3 pi t ये वाला कंपोनेंट ना होता, इन जनरल लिखा होता कि एवरेज पावर कंप्यूट करो, तो फिर आपने सारे कोफिशिएंट्स को ऐड करना था। यानी इस वाले कोफिशिएंट को ये 2 दफ़ा आ रहा है ज़्यादा, हम जैसे ये लिखा है 2 × दिस, तो हम लिखे 2 × इसका 2/25 पाई स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस फिर ये वाला कंपोनेंट 2 दफ़ा आ रहा है, इस तरह -1 वाला और +1 वाला कंपोनेंट 2 दफ़ा आ रहा है क्योंकि कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, और 0 वाला आपके पास आ रहा है, तो इनको प्लस करके हम आंसर निकालते। तो अगर आपको समझ आई है वीडियो, क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक करें वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।